ये जी आ गए हम हैदराबाद के गुलाब पान पे। चलते हैं अंदर म्यूज़ियम में, देखते हैं क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज एक मरतबा फिर हम जा रहे हैं थरपारकर की सैर को। लेकिन आज जो हमारा ट्रैवल है वो बाइक पे नहीं बल्कि हमारे ऑफिस कोलीग्स के साथ है। ये हैं जी और अली आज भट्ट के व्लॉग साहब। में अदील साहब बताना भूल रहे हैं शायद अभी तक कि हमने उमरकोट फोर्ट और नौकोट फोर्ट भी हमने इंशाल्लाह ताला कवर करना है। ओके। और उसके बाद फिर हम कुनरी की जो चिली मार्केट है बिल्कुल। मशहूर, वहाँ से होते हुए और मिट्टी और फिर देन नंगर पार कर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हमारे साथ हैं ट्रैवल में जाम आसिफ साहब और अमीन भाई। तो ये हमारे ऑफिस कोलीग्स हैं सारे, जिनके साथ आज हम जा रहे हैं थरपारकर। तो इस वक्त अभी हम कराची में मौजूद हैं। यहाँ से निकलेंगे, पहला हमारा स्टॉप है सदाबहार पे, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ट्रैवल को कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई सदाबहार पहुँच गए हैं और ये यहाँ पे कौन से बर्ड्स घूम रहे हैं पता नहीं। भाई अब यहाँ तक का सफ़र तो बड़ा अच्छा गुजरा है। अब हम ज़रा नाश्ते के लिए रुके हैं 10 सदाबहार बजा में। दिया आप लोगों ने, सदाबहार तक पहुँच हम समझते। तकरीबन इतना लेट तो हम बाइक पे नहीं होते। 8:45 पे निकले थे और 10 बज गए हैं। लेट्स सी कि हम कब अपने डेस्टिनेशन पहुँचते हैं। जनाब अभी हम अपने नाश्ते की जगह सदाबहार पे आ चुके हैं। यहाँ हम जल्दी से नाश्ता करेंगे, अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अंडे पराठे और ये आ गए सूखे पराठे। दही भी मंगवाया, वाह। अरे ये दही तो ये हमारा नाश्ता आ गया है, तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर ट्रैवल को आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो नाश्ता कर लिया हमने और अब हम निकलेंगे यहाँ से आगे। रूट हम लेंगे हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और जुटो वाला, क्योंकि हमने विज़िट करना है उमरकोट और नौकोट फोर्ट। बीच में कुनरी है, रेड चिली कैपिटल, वो भी एक्सप्लोर करना है। तो ये रूट जब हमें एक्सप्लोर करना होता है तो हम ये मीरपुर ख़ास और जुटो वाला रास्ता लेते हैं। अदरवाइज़ अगर सीधा नगर पारकर या मिट्टी जाना हो तो उसके लिए ठट्टा बदीन वाला जो रास्ता है वो बेस्ट है कराची से। तो चलते हैं, राइड को कंटिन्यू करते हैं। और अभी मीरपुर ख़ास से हमें बर्फ़ भी डलवानी है तो वो भी देखते हैं। मीरपुर ख़ास का जो बाईपास है वहाँ से बर्फ़ भी हमें मिल जाएगी। चलते हैं, राइड अपने जो ट्रैवल को आगे कंटिन्यू करते हैं। बट साहब रिव्यू दें, आप मेरे 100 किलोमीटर से चला लिया आपने, क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का? सर ये जो जैक T900 है, मैं अभी तक देख रहा हूँ ये बड़ी स्मूथ गाड़ी है। ओके। और ब्रेक भी माशाल्लाह इसकी बहुत बेहतरीन है, मैं देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर गाड़ियाँ जैसे डीजल गाड़ियाँ हैं, वो ज़रा सा आप अगर स्पीड पे से अपना पैर को ज़रा सा पुल करते हैं तो वो झटका लेती है। सो इसमें ये चीज़ नहीं है, बड़ा अच्छा इंजन है मैं समझता हूँ इसका। और बड़ी प्लेजर ड्राइव है, सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। जिस तरह अक्सर जीप्स जो हैं वो ज़रा सा भी रोड अनइवन हो तो जंप ज़्यादा करती हैं, और Yes. इसमें ये एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आई एम श्योर कि जो पीछे पैसेंजर बैठे हुए हैं यस। वो भी कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि मैं डबल केबिन के अंदर एक ख़ास बात ये है कि जो पिछली सीट्स होती है ना वो बड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं। बिल्कुल ऐसे। एक तो वो लीन नहीं होती बड़ी, बिल्कुल ऐसे। और उसका और अगली सीट से उनका जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। सही कह। सो मुझे नहीं पता, आप लोग शायद ये बेहतर बताएंगे कि पिछली सीट्स के अंदर जो गैप है और सीट्स काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ उसकी लीन हो रही हैं। बिल्कुल, तो गैप काफ़ी सफिशिएंट बाकी है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल। जी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो वो तो मैं समझता हूँ अभी तक तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन, यानी कि मैं तो इसको जो जो टॉप लाइन जो हैं डबल केबिन्स, मैं इनको इसको जो है उसके अंदर शामिल करता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये मेरी असेसमेंट तो यही है जी। बाकी जाम साहब आप अपना रिव्यू दें। आप तो इसको ज़ाहिर पीर चनासी तक लेकर गए, स्पेशली हाइट्स के ऊपर कैसा परफॉर्म किया है आपकी इस जैक ने? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल चल रही थी जिसके ऊपर बाबू सर पे कह रहे थे कि जैक जो है वो फेल हो गई है। बट आपका एक्सपीरियंस ज़ाहिर है डिफरेंट रहा है इसका, तो उसके बारे में बताएं कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए आदिल साहब, आई डोंट नो, मैं भी पता नहीं वो कौन सी वीडियो है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात कर सकता हूँ कि
मैंने इसकी डिलीवरी लेने के बाद मैंने इस पर ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली। मैं कराची से बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, अयूबिया, नथिया गली, एबटाबाद से फिर हम मीरपुर गए, आज़ाद कश्मीर गए। आज़ाद कश्मीर में एक पॉइंट है पीर चनियासी, वो काफ़ी हाइट पे है, तकरीबन 8-9 हज़ार उस पर बुलंदी पे है। तो हमारे लिए जो है वो ना दरमियान में किसी लम्हे कोई मैकेनिकल या कोई और इशू हुआ, ना कोई इसमें लैगिंग है, ना कहीं पे अंडर पावर फील हुई। तो बड़ी अच्छी और कंफर्टेबल ड्राइव रही, स्मूथ ड्राइव रही। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस इसके हवाले से, जैक की ड्राइविंग के हवाले से बड़ा अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा। आदिल साहब, मैं कहूँगा ये फोकस कीजिए ज़रा, एक ये ट्रक सामने दिखे ज़रा से यहाँ पर। सामने देखें, एक ट्रक जो है वो पलट गया है, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट का था, ट्रक स्लिप हो गया ये। अल्लाह सबको रहम फरमाए। एहतियात सर, वो ड्राइविंग में एहतियात जो है वो सबसे बेहतर है। और बिल्कुल। आप अपनी जो है अपनी भी मंजिल सेफ्टी के मकसूद लिए पर दूसरों देर के में पहुंचना भी। बेहतर है बजाय इसके कि आप ना जी पहुंचें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमेशा एग्जैक्ट सेफ फिक्रा है। यही जो है मैं भी कहने लगा था। अच्छा अपना आदिल साहब, मैं ये कह रहा था कि आप लोग हैदराबाद आप काफ़ी दफ़ा आए होंगे माशाल्लाह, आपने काफ़ी चीज़ें कवर की होंगी। आई डोंट नो मैं जिस जगह का नाम लेने वाला हूँ तो आपने इसको कभी कवर किया कि नहीं किया। आज हम आपको चूँकि हैदराबाद से गुजर रहे हैं तो ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर हैदराबाद से गुजरें और हैदराबाद का गुलाब पान ना खाया तो। अच्छा, नहीं मैंने आज तक नहीं। आज आप इसका रिव्यू बनाइएगा। हैदराबाद में ये गुलाब पान हाउस है और बहुत पुराना है, लेकिन इसके पान का जो मज़ा है आप यकीन करें, मैं पाकिस्तान में बहुत जगह ट्रैवल किया, तकरीबन तमाम जगहों पे, जो इसके पान का मज़ा है वो मैंने आज तक और कहीं भी नहीं देखा। ख़ास तौर पे इसका जो कत्था है ना, इसके कत्थे में जिन्होंने फ्लेवर डाला, वैसे लगता है कि लौंग, इलायची और दारचीनी और इस तरह के मसालों का एक कदर ज़बरदस्त टेस्ट है कि वो इसके पान को बिल्कुल ख़ास बना देता है। सो अगर आपने आज तक गुलाब पान ट्राई नहीं किया था तो आपने बहुत बड़ी एक चीज़ मिस की हुई थी हैदराबाद के हवाले से। तो हैदराबाद के हवाले से मैं तो इसको जो है वो कहूँगा कि हम लाजमी अपनी इस ट्रैवलिंग का हिस्सा बनाते हैं और वहाँ जाके आप चाहें तो एक थोड़ा सा एक शॉट लेके उसका रिव्यू ले लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक एडिशन होगा ये। मेन पे आएगा या अंदर शहर में एंटर होना पड़ेगा आज के तो लिए? करीब ही है कासोबाद से, ज़्यादा दूर नहीं। और वहीं से हम सीधे भी निकल जाएंगे, वही हम हाला नाका से होते हुए हमें मीरपुर खास जाना चुके तो हम मीरपुर खास बाईपास से होते हुए वो सीधा हम उस पर चले जाएंगे। तो ये हमें कोई रास्ते की कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ अलबत्ता है कि हम थोड़ा सा अंदर वाले रोड से जा रहे होंगे, रूट हमारा वो सीधा ही रहेगा, हमें कोई स्पेशल नहीं एफर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये चूँकि करीबी था इसलिए मैंने आपको कहा, अदरवाइज़ तो खैर हैदराबाद की रबड़ी वगैरह वो सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन वो चूँकि शहर में बहुत अंदर है लिहाजा हम उस पुराने वाले शहर की तरफ नहीं जाएंगे, जो ओल्ड सिटी है उस तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये यही कासाबाद से गुलाब पान तक हम जाएंगे और वहाँ से हम जो है वो मीरपुर खास। मीरपुर खास के रास्ते पे उमरकोट का सफ़र करना शुरू कर रहे हैं। ये जी आ गए हम हैदराबाद के गुलाब पान पे। आज भट्ट साहब हमें कुछ हैदराबाद के स्पेशल पान खिलाने लेकर आए हैं यहाँ पे। देखते हैं जी गुलाब पान की क्या खसूसियात हैं। 4-5 ये पान का नाम क्या है? राजा साहब, राजा साहब पान भाई, ये क्या बात है, बेहतरीन। राजा साहब पान की क्या बात है। और कौन 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 फ्लेवर आपके पास अवेलेबल है? मीठा पान स्पेशल है। अच्छा, मीठा पान स्पेशल। राजा साहब है, सादा खुशबू है, पत्ती वाला है। आपको याद है मतलब बहुत सारी वैरायटीज हैं आपके पास। वैरायटी बहुत है, बाकी कराची वाले जो आते हैं तो वो राजा साहब अक्सर खाते हैं। राजा साहब आते हैं। राजा साहब, थैंक यू। तो ये लो भाई क्या हुआ? वो लोकल ने थम्स अप किया। तो भाई उमरकोट में एंटर हो गए हम लोग और किला यहाँ से शुरू हो चुका है, लेकिन मेन एंट्रेंस है वो आगे, अल्लाह वाली चौक से राइट लेना है, वो सामने बनेगा अल्लाह वाली चौक। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उमरकोट के किले पे और अभी हम यहाँ जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियों से और ऊपर जाके हम उड़ाएंगे ड्रोन और फिर यहाँ से आपको दिखाते हैं इस किले की चार दीवारी और यहाँ की हिस्ट्री आपको बताते हैं।
सिंध के रेगिस्तानी इलाके में वाक़े एक तारीख़ी ख़जाना, ये है उमरकोट किला, वही जगह जहाँ मुग़ल बादशाह अकबर ने आँख खोली। सन 1542 में जब हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर यहाँ पनाह गज़ीन हुआ तो राजपूत हुक्मरान राणा प्रसाद ने इसे इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ दिया और यहीं इस किले में अकबर बादशाह की पैदाइश हुई। यह किला ना सिर्फ मुग़लिया तारीख़ का गवाह है बल्कि उमर मारवी जैसी सिंध की अजीम लोक दास्तान का हिस्सा भी है, जहाँ एक आम सिंधी लड़की ने ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आज भी इस किले की दीवारें, इसकी फ़िज़ा और इसके आसार माजी की उन गहरी कहानियों को सुना रहे हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि सिंध की शान और सकाफ़त का अलमबरदार है। अच्छा भाई, ऊपर तो बहुत रश था और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अंदर म्यूज़ियम की साइड पे। म्यूज़ियम में अंदर है, ये जी थर म्यूज़ियम, 50 रुपीज़ टिकट है यहाँ का। और चलते हैं अंदर म्यूज़ियम में, देखते हैं क्या क्या है। मुग़ल गैलरी, इकबाल नामा जहांगीरी, ये सारी चीज़ें। पनसुंदमंद, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिखी हुई ये खतूत हैं और क्या चीज़ें हैं, हिस्ट्री है इन लोगों की, ये सारी हिस्ट्री लिखी है मुख्तलिफ़ ज़बानों में। अच्छा, यस, ये शाही फरमान बादशाह अकबर का, ओके, सारे शाही फरमान हैं। अच्छा, ये जी इस किले के अंदर इन्होंने जो उमर मारवी की कहानी है उसको यहाँ पे इस तरह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये मारवी नीचे बैठी हुई है और ये उमर बादशाह है जो कनीज़ के हाथों उसने सोने और जवाहरात की इसको ऑफ़र की हुई है, लेकिन मारवी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बनाया वैसे। मूवमेंट्स भी दी हुए हैं, बिल्कुल रियल बनाया हुआ है इसको, लग रहा है कोई रियल आदमी काम कर रहा है। चक्की भी सी, क्या बात है, ये अच्छा बनाया ना, फुल रियलिटी है, फुल रियलिटी। ये भाई सांपों की, सांप निकालने, सांप भी पटारी से बाहर आया हुआ है। ये है जी म्यूज़ियम, थर म्यूज़ियम, ये अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है यार। तो ये था जी यहाँ का म्यूज़ियम और कुछ चीज़ें जो थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया और बस अभी यहाँ से निकलेंगे और कुंडरी जाएंगे, रेड चिली कैपिटल, और उसके बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह नौकोट फोर्ट जल्दी और फिर उसके बाद रात हमने स्टे करना है मिट्टी में। अच्छा, ये भी 5 बज चुके हैं और हम पहुँचे हैं कुंडरी। यहाँ पे ये लिया है इन्होंने चाय का ब्रेक। अच्छा, मिर्च मार्केट, मिर्च मंडी आगे थोड़ी। पंप आएगा पहले पीएस होगा, पीछे थाने के सामने रोड निकलेगा, रोड निकलेगा सीधा मिर्च मंडी, थाने के सामने मिर्च मंडी है। ओके, बिल्कुल थाने के सामने रोड निकलेगा। ये जी मिर्च मंडी कुंडरी की। मिर्च की स्मेल तो आ रही है लेकिन अभी सीज़न नहीं है यहाँ की, पता चला है हमें।
ये शुरू होगी अगस्त के एंड से, यहाँ पे माल आना शुरू होगा, तो फिर जाके हमें यहाँ पे मिर्च देखने को मिलेगी। तो ये चाचा जी हैं, उन्होंने बताया। चाचा अगस्त के आखिर से या अगस्त के शुरू में आना शुरू हो जाएगा? अगस्त से पहले आ जाएगा। अच्छा, अगस्त में बस आना शुरू होगा माल। तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, बस निकलते हैं अभी। और अब नौकोट फोर्ट देखते हैं। वैसे तो सब कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट मिट्टी चलें क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, ताकि हम टाइमली मिट्टी पहुँच जाएँ। तो देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिट्टी STDC के रिजॉर्ट में, मारवी रिजॉर्ट में। 6:30 बज रहे हैं। 9 कोड को हमने कर दिया स्किप क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा था। अभी हमने ऊपर गड्डी बेट पे भी जाना है, तो इसीलिए हमने स्किप किया है 9 कोड को। अभी आधा घंटा है और अभी हम यहाँ फ्रेश होंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ऊपर गड्डी बेट पे जाएंगे। तो आपको ज़रा मैं ये STDC का जो रिजॉर्ट है वो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। बहुत अच्छा बना हुआ है। लास्ट टाइम जो पिछले हफ्ते में आया था नगर पार्कर, तब भी मैंने यहीं पर स्टे किया था। ये वो ठीक हो गया ये बात। सही है, हमारा रूम ये सही है। ये लो भाई, बट साहब हमें ले आए मिट्टी की मार्केट में। ट्रेडिशनल जो थरी लिबास होता है उसकी तलाश में है। मारवी वाला सूट है ये कपड़ा भी यहाँ का मकामी ब्लॉक प्रिंट है। काम नहीं कर सकती, ये टोटल हाथ का रेशम का काम है। जब आपने बोला है तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, जो कहीं ना मिलने वाली चीज़। ये इससे पूरी टेलर आपको कुर्तियाँ वगैरह जो भी शर्ट वगैरह जो बनवाना चाहें, ओरिजिनल जो प्योर चीज़ है वो ये है। टोटल हैंडमेड हाथ की ब्लॉक पेंटिंग है, आमरावादी कपड़ा नहीं है। तीनों कलर एक से एक है, तीनों चीज एक से एक है। अभी आपने बोला वो चीज दिखाओ तो बस वही चीज अभी वो, बाकी चीज खोलने की जरूरत नहीं है। ये वेजिटेबल है, नेचुरल वेजिटेबल 100%। इसकी खुशबू आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं यहाँ थर कुज़ीन पे खाना खाने। शॉपिंग बहुत लंबी हो गई, तो खैर शॉपिंग में ख़रीद लिए इन्होंने, ड्रेसेस वगैरह शॉलें वाले ख़रीदी हैं। तो अब जो है हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। अब यहाँ थर कुज़ीन आए, यहाँ पे खाना खाते हैं, फिर खाना खा के जो है ऊपर गड्डी बेट पे जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैं तो खुम्बी खाने के मूड में हूँ, अगर खुम्बी फ्रेश मिल गई तो बेस्ट है। तो देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती यहाँ पे, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है। तो मानसून में जो खुम्बी है ना, वो खाने वाली डिश है, जो इनकी यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। अच्छा बना हुआ है एम्बियंस वैसे। मेरे ख्याल से तो हम ऊपर ही बैठे, यहाँ बैठे, लेकिन यहाँ 6 लोग आएंगे नहीं। अंदर हॉल में बैठे, अंदर हॉल में बैठते हैं। अंदर डिसेंट सा लग रहा है कुछ माहौल। चेक करके आते हैं अंदर हॉल में। अच्छा यार, थर पार्कर मिट्टी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट जो है ना, ज़बरदस्त चीज़ है ये। बस फूड भी अच्छा हो। ये जो अंदर का हॉल है इनका, ये आपका चिकन टिक्का। अच्छा जी, खाना आ गया हमारा। हमने मंगवाया है चिकन टिक्का, मटन कढ़ाई।
आपने बता तो दिया लेकिन दिक्कत कौन सा दिखाएं तो सही। ये अंदर से निकला है टिक्का और दाल मखनी। चलो जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें जी। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं गड्डी भिट पे और बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। 11:30 बज रहे हैं रात के, लेकिन स्टिल गाड़ियाँ देखें कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हैं। और यहाँ जस्ट अभी हम 10-15 मिनट के लिए आए और उसके बाद फिर होटल जाके सो जाएंगे। हालत बुरी हो गई है सुबह से जाग जाके हालांकि ना गाड़ी चलाई ना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद ये हालात हैं। कैसा लगा आपको थर पारकर मिट्टी? अच्छा लगा, सो फार इज गुड। अभी कल आपको हम इंशाल्लाह नगर पारकर लेके जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। और मजा आएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको कुछ और enjoy करेंगे। डिफरेंट टेरेन देखने को मिलेगा। लैंडस्केप्स आपको यूनिक लैंडस्केप देखने को मिलेंगी। कारून झर के जो पहाड़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा मिट्टी शहर का व्यू है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से चलो आगे चलते हैं। अमर जगदीश कुमार मलानी के उसमें इन्होंने ये बनाया मोन्यूमेंट याद में। साहब का नाम बताओ। आइए अमीन भाई आप हम ये मिट्टी शहर का व्यू जो देखने दूर दूर से लोग आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पे रात में बड़ा खूबसूरत दिख रहा होता है मिट्टी शहर पूरा।